योगी नागनाथ जी। प्रश्न, किसी को योगी नागनाथ के दर्शन प्राप्त हो या नहीं, किंतु उनकी उपस्थिति का लाभ तो साधकों को मिलता होगा। महाराज श्री, अवश्य मिल सकता है, यदि कोई लाभ लेना चाहे तो। प्रायः साधकों में साधन के प्रति गंभीरता का अभाव है। यदि साधन किया भी तो प्रातः काल थोड़ा सा कर लिया, बाकी सारा दिन संस्कार संचय में लगे रहते हैं। ऐसे साधकों को क्या मिलेगा? यदि कोई सच्चा साधक हो तो चामुंडा माता जी तथा योगी नागनाथ के शरीर से प्रस्फुटित होने वाली सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों से अवश्य लाभान्वित हो सकता है। तरंगों को ग्रहण करने की साधक में क्षमता होनी चाहिए। मैंने कहा कि क्या यह नहीं हो सकता कि साधक ग्रहण करे अथवा नहीं, उसको अनुभव हो या नहीं, किंतु सूक्ष्म तरंगे तो अपना काम करती ही है। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो भी आएगा उसे गर्मी मिलेगी ही, वह उसका अधिकारी हो या नहीं, उधर उसका लक्ष्य हो अथवा नहीं, उसे आवश्यकता हो अथवा नहीं। महाराज श्री, लाभ तो होता है, किंतु वासना की बहुलता के कारण गति इतनी धीमी हो जाती है कि समय बहुत लगता है। तब तक साधक का धैर्य टूट जाता है तथा वह साधन से उदासीन हो जाता है। साधक के लिए धैर्य बनाकर रखना कठिन है, तभी वह सूक्ष्म तरंगों से लाभ ले पाता है। वैसे महापुरुष तो अदृश्य रूप में संसार भर में आध्यात्मिक तरंगे प्रसारित करते फिर रहे हैं। कोई उन्हें एकत्रित करके संजो लेने वाला चाहिए। आध्यात्मिकता इतनी सस्ती नहीं है। लोग धन कमाने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, किंतु आशा करते हैं कि परमार्थ लाभ उन्हें बिना किसी श्रम तथा त्याग के प्राप्त हो जाए, जबकि धन कमाना अपेक्षाकृत कहीं अधिक आसान है। योगी नागनाथ के अदृश्य रूप में समाधिस्थ हो जाने के पश्चात अधिकांश शिष्य तो इधर उधर बिखर गए। उन्होंने सोचा, हम तो यहाँ योगी नागनाथ जी के लिए आए थे, जब वह ही उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पड़े रहने से क्या लाभ है। ऐसे लोग प्रायः वही थे जो गुरु के वास्तविक स्वरूप, कार्य, प्रभाव तथा स्थिति को समझ नहीं पाए थे। जो शिष्य गुरु के रहस्य अथवा महत्व को कुछ जान गए थे, उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया, यद्यपि उनकी संख्या केवल 3-4 थी। वे विचार करते थे कि गुरुजी यद्यपि हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु है तो यहीं कहीं, इसी टेकड़ी पर ही। उपदेश के लिए चिल्लाकर कहना आवश्यक नहीं होता, वह बिना कुछ कहे भी हो सकता है। सच पूछा जाए तो उपदेश मौन ही होता है। ना गुरु कुछ कहे, ना शिष्य कुछ सुने, किंतु शिष्य के संशय निवृत्त होते जाएं। जो शिष्य टेकड़ी पर रह गए थे, उनका नित्य नियम था कि स्नानादि से निवृत्त होकर पहले चामुंडा माता जी की गुफा में जाकर पूजा प्रणाम करने के पश्चात योगी नागनाथ की कुटिया में एकत्रित होना। पूजन प्रणाम के उपरांत वहीं साधन में बैठते। योगी नागनाथ की कुटिया को उन्होंने साधन कक्ष बना लिया था। कुटिया के कण कण में तथा कोने कोने में गुरु तत्व की विद्यमानता प्रत्यक्ष अनुभव होती थी। साधक शिष्यों को स्वप्न तथा ध्यान की अवस्था में योगी नागनाथ जी दर्शन देते, शंकाओं का समाधान करते, कोई बात समझ न आ रही हो तो समझा देते तथा मार्गदर्शन करते थे। शिष्यों को ऐसा आभास ही नहीं हो रहा था कि उनके गुरु महाराज कहीं अदृश्य अवस्था में समाधि हैं। एक दिन एक शिष्य को ध्यान की अवस्था में योगी नागनाथ जी के दर्शन हुए तो वह भ्रम में पड़ गया। हमारे गुरु महाराज तो अदृश्य समाधि हैं, फिर यहाँ यह कैसे दिखाई दे सकते हैं? क्या उनका रूप धारण करके कोई और आया है? कुछ देर वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर उसने पूछ ही लिया, महाराज आप तो समाधि में हैं, फिर यहाँ कैसे? योगी नागनाथ जी, जिस शरीर को तुम मेरा रूप समझे बैठे हो वह समाधि में है, किंतु गुरु तत्व सर्वव्यापक है। उस शरीर में भी है तथा उससे बाहर भी। वह कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। तुम्हारी श्रद्धा तथा भावना योगी नागनाथ के प्रति है, इसीलिए गुरु तत्व उसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है।
शिष्य: गुरुदेव, एक प्रश्न और है। मुझे मेरे अंतर में आप जप करते दिखाई तथा सुनाई देते हैं, यह क्या बात है? योगी नागनाथ जी, जो जप तुम स्वयं करते हो और होता वह भी शक्ति के द्वारा ही है, किंतु उसमें अभिमान तथा कर्ता भाव का मिश्रण होता है, इसलिए वह शक्ति के द्वारा किया जाता अनुभव नहीं होता। जागृत शक्ति की इस क्रिया को अजपा जप की संज्ञा दी जाती है, जिसमें जप कर्ता की आकृति भी दिखाई दे सकती है। जिस आकृति में तुम्हारी स्वाभाविक श्रद्धा है, शक्ति की क्रिया उस आकृति में अनुभव होती है। यह जप की अभिमान रहित उच्च अवस्था है। शिष्य: कई बार आपके प्रति प्रेम का ऐसा प्रबल वेग उमड़ता है कि मैं अपने आप को आपके रूप में अनुभव करने लगता हूँ। योगी नागनाथ जी, यह प्रेम की अति उत्कृष्ट अवस्था कही जा सकती है, जिसमें प्रेमी अपने आप को भूलकर प्रियतममय अनुभव करता है। प्रेम का यह प्रकटीकरण भी शक्ति की ही एक क्रिया है। शक्ति अनेकानेक प्रकार से साधक भक्त को अनुभूतियाँ कराती है। अनुभूतियों को समझ पाना साधक के लिए कठिन होता है। साधक अनुभव करता जाता है तथा विस्मित होता जाता है। यह सब शक्ति की लीला है। शक्ति की लीला दो प्रकार से होती है, अंतर लीला तथा बाह्य लीला। दृश्यमान जगत उसकी बाह्य लीला है, किंतु आवरण युक्त मोहित चित्त इस लीला को देखकर भ्रमित हो जाता है। बाह्य लीला जगत विस्तार की लीला है। आंतरिक लीला आंतरिक अनुभवों के रूप में उदय होती है, जिसमें शक्ति विस्तार को समेट चलती जाती है। ब्रह्मा का विस्तार भी एक लीला है, तो ब्रह्मा की निवृत्ति दूसरी लीला। जिसने आद्य शक्ति तथा उसकी लीला को जान लिया है, उसने समग्र जगत का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जगत ही क्या, उसके समक्ष जगत का आधार भी प्रकट हो जाता है। यह सिद्धि क्रमशः अंतर लीला के अवलोकन से प्राप्त होती है। समस्त सिद्धियां अल्पिता रूप में स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं। किसी विशेष प्रकार का वेश बना लेने, ढोलक मंजीर बजाने, शास्त्र ज्ञान का संचय कर लेने मात्र से यह अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। इसके लिए वासनाओं तथा संस्कारों का क्षय तथा जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन आवश्यक है, जो शक्ति की क्रियाशीलता के प्रति आश्रित है। शिष्य: गुरुदेव, मैं यह जानता हूँ कि यह नहीं होना चाहिए, किंतु फिर भी कई बार मेरे अंतर में गुरु बनने की लालसा तरंगे मारने लगती है। यह वासना का ही उपद्रव है। योगी नागनाथ जी, तुम यहाँ टेकड़ी पर एकांत में पड़े हो, किंतु तुम्हारा मन संसार में लगा है। तभी तो तुम्हारे अंदर गुरु बनने की वासना है, किंतु अभी तुम्हारी स्थिति इस योग्य नहीं है कि तुम गुरु बन सको। अभी इसे वासना का खेल ही समझा जाएगा। अभी जब तुम्हारे अंतर में वासना नाच रही है, तो दूसरों को वासना मुक्त क्या करोगे? तुम इसी पार अपना सिर पटक रहे हो, तो दूसरों को पार क्या लगाओगे? जिसके अपने हाथों में हथकड़ी पड़ी हो, वह क्या दूसरों के हथकड़ी खोल सकता है? मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसे अर्धमूलक विचार तुम्हें कहाँ से जाते हैं? गुरु वह है जो न केवल सत का ही उपदेश ही करे, अपितु सत को साक्षात कराने की क्षमता भी रखता हो। तुम अवश्य ही शक्तिपात कर सकते हो, किंतु शक्तिपात के पश्चात भी सत का साक्षात कराने के लिए बड़ी लंबी तथा कठिन यात्रा करनी पड़ती है। क्या तुम शिष्य को यह यात्रा करा सकते हो? क्या तुम्हारी अपनी आपूर्ण हो चुकी है? यदि नहीं, तो तुम्हारी यह गुरु बनने की वासना है, क्या पत्थर की नींव में बैठकर पार उतरा जा सकता है? तुम गुरु के पवित्र नाम को कलंकित एवं दूषित मत करो। यह सुनकर शिष्य इतना भयभीत हो गया कि उसका ध्यान ही भंग हो गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। वह भय से कांप रहा था। उसे और तो कुछ नहीं सूझा। योगी नागनाथ जी की कुटिया की ओर भाग गया। वह रोता जा रहा था तथा उसके मुख से क्षमा याचना निकल रही थी। हे गुरुदेव, मैं वासना के अनंत मरुस्थल में भटका जीव हूँ, किंतु जो कुछ भी हूँ आपका अबोध बालक हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करें।
मैं जानता हूँ कि अभी मैं गुरु बनने के विचार करने का भी अधिकारी नहीं हूँ, किंतु वासना के हाथों हो जाता हूँ। वासना जैसा चाहती है नाचने लगता हूँ, किंतु भविष्य में मैं प्रयत्न करूँगा कि इस प्रकार के विचारों को चित्त में उभरने से रोकूं। मैंने महाराज के समक्ष अपने हृदय की वेदना व्यक्त की। गुरुदेव, मैं भी तो सर्व प्रकार से अयोग्य हूँ, ना तपोबल ना शास्त्र ज्ञान, फिर भी गुरु बना बैठा हूँ। महाराज श्री, तुम फिर ही भूल कर रहे हो जो अब तक बार बार करते आ रहे हो। तुम गुरु हो ही कहाँ, तुम केवल मेरे प्रतिनिधि हो। तुम्हारे माध्यम से मैं ही दीक्षा देता हूँ। तुम्हारा गुरु तत्व हमारे संकल्प के अधीन है। हम जानते हैं तुम्हें अभी बहुत साधन की आवश्यकता है। अभी तुम में बहुत कमियां हैं, किंतु तुम्हारे ऊपर परंपरा को चलाने का उत्तरदायित्व डाल दिया गया है, जिसे तुमको सेवा भाव से पूरा करने का प्रयत्न करना है। तुम गुरु नहीं हो, केवल गुरु का अभिनय कर रहे हो। जब किसी गुरु के समक्ष इस प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं कि उसके शिष्यों में साधन एवं ज्ञान के उस स्तर का अभाव होता है जो गुरु बनने के लिए अपेक्षित है, और जो शिष्य इसके योग्य होते हैं वे किसी कारण इस कार्य को करना नहीं चाहते अथवा कर नहीं सकते, तो परंपरा को चलाए रखने के लिए गुरु अपने किसी शिष्य या शिष्यों को दीक्षा के अधिकार के लिए संकल्प करता है तथा उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। यह प्रतिनिधि गुरु नहीं होते, किंतु गुरु की भांति व्यवहार करते हैं। दीक्षा के अधिकार की परंपरा का इस बात को ध्यान में रखकर ही विकास हुआ है। तुम गुरु नहीं हो। यह सुनकर मेरी शंका का समाधान हो गया। मैंने कहा, एक प्रश्न और है। जगन्नाथपुरी में स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज जी ने तपस्या की, शंकराचार्य महाराज की विभिन्न स्थानों पर गतिविधियां रही हैं। भगवान बुद्ध को गया जी में बोध हुआ। उन सब की सूक्ष्म तरंगे उन स्थानों पर विद्यमान थी, जो काल, कर्म तथा संस्कारों के प्रभाव से मध्यम होती चली गई। किंतु योगी नागनाथ जी अभी तक सशरीर अदृश्य अवस्था में समाधि हैं। उनकी सूक्ष्म तरंगों का प्रवाह तथा विस्तार निरंतर बना हुआ है। उनके माध्यम हो जाने का प्रश्न ही नहीं है। क्या टेकड़ी उन तरंगों से शक्ति संपन्न एवं पमा स्वरूप ग्रहण किए रहेगी? महाराज श्री, इसमें कोई शंका नहीं। योगी नागनाथ जैसा सिद्ध महापुरुष जहाँ समाधिस्थ हो, उसके आसपास का वातावरण शक्ति संपन्न बना रहना स्वाभाविक है, किंतु आज का युग भौतिक है। सामान्य जन इन बातों पर ना तो विश्वास करते हैं, ना उन्हें कुछ अनुभव होता है। साधकों में भी वही उन तरंगों का अनुभव कर पाते हैं जिनका चित्त पर्याप्त सूक्ष्मता धारण कर चुका हो। तब से अब तक योगी नागनाथ जी माता चामुंडा के साधन शिखर पर अधर में अदृश्य समाधिस्थ हैं। किसी भाग्यशाली को ही उनके दर्शन हो पाते हैं। टेकड़ी तथा आसपास के जंगल का रूप परिवर्तित हो चुका है। देवास नगर उभर आया है। रेलगाड़ी की धक-धक शुरू हो चुकी है। देवास की रियासत स्थापित तथा विलीन हो गई, किंतु योगी नागनाथ जी की समाधि निरंतर चल रही है। न उन्हें अंग्रेजों का आना जाना विचलित कर पाया तथा न ही मुसलमान राज से वे प्रभावित हुए।